आईएमसी हमारी जान है, ये हमारी शान है, इस पे जा कुर्बान है। आईएमसी हमारी जान है, इससे तुम सब करना मोहब्बत, ये पुकार हमारी है, इस पर कोई मेरा नाम राजकुमार विश्वकर्मा है और हमारी फूल जैसी बच्ची आईएमसी की देन है। दोस्तों, मैं ये बिजनेस अपनी वाइफ की दवा के लेके चालू किया था, उसका रिस्पॉन्स तो मिला ही मिला और हमको जीवन भर का खुशी मिला। आईएमसी ने हमको बहुत कुछ दिया। हमारी वाइफ समझ लो कि आज जिंदा है तो आईएमसी की वजह से जिंदा है, नहीं तो हो सकता था ये ना बचे। दोस्तों, आईएमसी ये 3 नाम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आईएमसी जब हम करना चालू किए शुरू में, जैसे देखिए आईएमसी एक बिजनेस ही नहीं है, हमको जीने का तरीका भी आईएमसी सिखाती है। जैसे अगर हम कहीं होटल में बैठते हैं, एक चाय वाले से बोलेंगे रे चाय ला, तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन अगर हम बोलेंगे सर जरा चाय लाइए ना, दोबारा जब आप जाएंगे तो होटल वाला जो वेटर रहेगा वो आपको बहुत ध्यान से देखेगा और वो आपके पास बहुत अच्छे से आएगा, बोलेगा सर क्या लाऊं। तो हमारे लैंग्वेज में फर्क होना चाहिए आईएमसी करने के लिए और भरोसा होना चाहिए। जैसे हमने भरोसा किया उसका परिणाम हमारे सामने है। हम आज ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हमारी वाइफ बताएंगे कि आईएमसी से उनको क्या मिला। गुड एमसी, गुड एमसी। पहले तो संदीप सर और लता मैम के लिए जबरदस्त ताली होगी। और हमारे अपलाइंग हमारे हस्बैंड है ग्रेट अपलाइंग राजेंद्र सर यादव के लिए जबरदस्त ताली होगी। और कयूम सर, गुप्ता सर, संदीप सर, यहाँ जितने भी लोग हैं, महान गुरु सर और अपने लिए सबके लिए जबरदस्त एक बार जो। और जैसे कि हमारे हस्बैंड ने कहा, ये तो सही है कि हमें जिंदगी भी आईएमसी ने दी और हमें जीने का भी तरीका सिखाया। वाह वाह, जबरदस्त। और ये तो सही है कि आज मैं सामने खड़ी हूँ, शायद पहले होती तो आप लोग मुझे पहचानते नहीं। मेरे सर में एक भी बाल नहीं था, एकदम टकली हो चुकी थी। मेरे चाहने वाले, मेरे फ्रेंड, दोस्त जो भी हमारे खास थे या नहीं खास थे, हमारे बगल में नहीं बैठते थे, कैंसर समझ के हमारा साथ छोड़ दिए थे। हम घुट घुट के घर में रोते थे, चल भी नहीं पाते थे। हमारे हस्बैंड हमको गोदी में उठा के लैट्रिन बाथरूम सब कराते थे। 2 साल तक का हमने झेला है और बहुत सारे मुंबई से लेके बहुत सारे इलाज कराए, लेकिन हमें कहीं से कोई चीज का फायदा नहीं मिला। फिर राजेंद्र सर यादव ने हमें कहा कि आईएमसी की दवा है, आप उसके लिए इलाज करो। तो मैं बोली मैंने इतना सारे इलाज कराए, कभी फायदा नहीं किया। आईएमसी क्या है कि जो मुझे फायदा करेगा, मैं नहीं कर सकती। तो बोले एक बार आजमा के तो देखो। मैंने स्टार्टिंग किया जिस दिन, उसके 1 महीने बाद मेरा थोड़ा थोड़ा हाथ उठा। जब हाथ उठा तो हमारी हौसला और आगे बढ़ी। ऐसे ऐसे करके मैं 4 महीने में चलने लगी और जिस दिन चलने लगी मैं अपने हस्बैंड को और सर को बुलाई, बोली आओ मैं एक जादू दिखाती हूँ। तो लोग बोले ऐसा क्या जादू है, घर में सोए जादू कर रही हो। आए वो लोग तो मैं खड़ी हुई, हमारे लिए वो जादू ही था। 2 साल के बाद खड़े होना बहुत बड़ी बात होती है। आया, मैं खड़ी हुई, उसके बाद धीरे धीरे मैं चलना चालू की। यानी कि 5 महीने में मेरे घर में मैंने खाना बनाया है आईएमसी के बदौलत, लेकिन लोगों ने सोचा नहीं था। फिर धीरे धीरे मेरे सर में बाल आ गए। आज मेरे पास आजू बाजू में जो नहीं आते थे वो मेरे लिए तरसते हैं कि काश मैंने इनसे क्यों साथ छोड़ा। लेकिन फिर भी आईएमसी हमें सिखाती है कि अगर प्यार करोगे तो सब कुछ मिलेगा और आईएमसी में प्यार है तो प्यार ही करो, प्यार से सब कुछ। हमारे जो नहीं भी थे उससे ज्यादा हो गए हैं और आईएमसी के बदौलत हमें बच्चा भी हुआ। हमारे हर एक जगह इज्जत बढ़ी। जो मुझे बेनजर से देखते थे आज मुझे वो बुलाते हैं, 1 बार नहीं 10 बार। दिन भर गर्दी लगी रहती है घर में, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं होता है। और हमारी बच्ची की वजह से, आईएमसी की वजह से बहुत लोगों को भला हुआ, बहुत लोग को अच्छा रिजल्ट आया है। मैं यही सोचूंगी आज तक जिसने भी आईएमसी पे मतलब भरोसा नहीं किया, बहुत लोग आईएमसी करते पर भरोसा नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करती थी, लेकिन मैं इसलिए करने लगती हूँ। भगवान और आईएमसी पे मैं दोनों बराबर का हिस्सा देती हूँ और मैं यही कहूंगी आप लोग भी इसको करो और जो आपको बताता है उसकी भी इज्जत करो, अपने अपलाइन की भी इज्जत करो।
इज्जत करेगा वही आगे बढ़ेगा, क्योंकि वही अपना माँ बाप होता है हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ के लिए। जो माँ बाप पैदा करते वो तो है, उनका कोई जगह नहीं ले सकता। लेकिन जीवन भी बहुत जरूरी है, लाइफ भी बहुत जरूरी है। अगर अपलाइन का साथ पकड़ेंगे वो लाइफ बताएगा आपको जीना कैसा है, क्योंकि वो हमसे आगे है, तभी वो हमारा अपलाइन है। इसलिए हम लोग उसको सीखना चाहिए। अगर हमारे लिए मतलब कुछ नहीं हो रहा, हमें नहीं समझ में आ रहा, अपने अपलाइन से पूछो, जबरदस्ती पूछो सर हम कैसे करें, नहीं टाइम है सर अलग टाइम से बताओ, रात को पूछो, दिन को पूछो। जितना भी आप उसके साथ रहोगे उतना आगे बढ़ोगे अपलाइन के साथ।